वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। और गुरुकुल स्टडी टेम्पल आप सभी लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर जैव प्रक्रम, जिसका नाम है लेकर के आए, जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम सभी लोग इस लेसन के MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में। उसे अच्छी प्रकार से समझें, देखें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए सीधा हम सभी लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता और ऑप्शन डी फूल। किसमें वाष्पोत्सर्जन होता है? हम सभी लोग आंसर देखेंगे। देखिए आंसर क्या दिखा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में पौधे के पत्ते में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। यानी कि मानव के खून में, रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 mg यानी कि मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम यानी कि 20 mg, 30 mg, 40 mg। व्हाट इज द राइट आंसर? आइए हम सभी लोग देखते हैं राइट आंसर क्या है। और राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 20 मिलीग्राम यूरिया होता है सामान्य, यानी कि मानव के रक्त में सामान्य रूप से 20 मिलीग्राम यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? फिर से सुन लीजिए, श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा, जब हम सांस लेते हैं और निकालते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? आइए ऑप्शन देख लिया जाए। 20%, 40%, 60% और 80%। व्हाट इज द राइट आंसर? कितनी प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित होती है, निकलती है श्वसन के दौरान? तो आंसर क्या बता रहा है? आंसर नंबर ए इज राइट। 20% ऊर्जा निष्कासित होती है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। आप लोग पढ़े हैं लेसन को, जरूर जानते होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। स्वयं देख लीजिए। उत्सर्जन, जी हाँ, वृक्क के द्वारा हम मूत्र विसर्जन की क्रिया करते हैं तो यह उत्सर्जन से ही संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों के वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों, सॉरी गलत हो गया था, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? आप स्वयं पढ़ चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जल का निष्कर्षण वाष्प के रूप में निकलता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है
कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता। वह प्रक्रम माने वह क्रिया जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह कौन सा प्रक्रम कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता। एक बार फिर से सुन लीजिए, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो व्हाट इज राइट आंसर? आंसर नंबर ए इज राइट, श्वसन। जी हाँ, जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जो भोजन करते हैं उसमें विखंडन होता है और विखंडन होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भोजन में संचित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। कौन सी क्रिया अनिवार्य है? तो आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर सी इज राइट, श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्डी लवक में और ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कण में। कौन सा आंसर सही है? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। तो आप लोग जानते ही हैं कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं, जिसे 2 आलिंद और 2 निलय कहते हैं। यानी कि 4 चैम्बर, देयर आर 4 चैम्बर्स इन ए ह्यूमन हार्ट। एक मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिसको वेश्म कहते हैं हिंदी में, और वो 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? फिर से सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी प्रकाश। तो क्या सही है? आपको पहले से मालूम है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है जिससे पौधों को एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका का जो आवरण है किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? हम सभी लोग इसका आंसर देखने जा रहे हैं। कोशिका झिल्ली किस तरह की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका की जो बाह्य भित्ति है वह अर्धपारगम्य यानी कि आधा पारगम्य होती है और आधा पारगम्य नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण,
कीड़वन उत्सर्जन। तो आप पहले ही जान चुके होंगे कि जो क्रिया मानव शरीर में नहीं होती है वो दही जमाने में होगी और उसे कहते हैं कीड़वन की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 भी आ चुका है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन, फिर से सुन लीजिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? उपापचयी क्रियाओं के संचालन में से निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? देख लीजिए, कमेंट भी करते रहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो उपापचयी क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं। प्राण, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज हियर नेफ्रॉन है। डायलिसिस के लिए जो थैली प्रयोग होती है और नेफ्रॉन की प्रयोग की जाती है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य मीन्स मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो आप तो जानते ही हैं क्या होता है मुख्य श्वसन की क्रिया, और वो है आपका गिल्स। गिल्स इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन यानी कि गैस को निकलने के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी कि पौधे किस प्रकार से गैस त्यागते हैं? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, परिवहन द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? विसरण द्वारा यह गैसों का उत्सर्जन करते हैं, निष्कर्षण होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका कौन सा रंग होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो आप लोग जानते हैं पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हरा वर्णक होता है। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो चुका है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप सभी लोगों को पढ़ाए गए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट लेसन का MCQ क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया है। 2 बार 3 बार इसे देखिए। आप सभी लोगों से निवेदन है चैनल को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, सत श्री अकाल, ऑल ऑफ यू।